अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि इससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल होने जा रहा है बड़ा मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिनाले, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। 45 सालों में पहली बार जो ये होने जा रहा है। अब इसके लिए क्या होने जा रही है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आगा ने क्या बताया, क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है, क्या जो आपके लेजेंड सजेस्ट कर रहे हैं। वो तो पहले कहते हैं आगा को आप खुद ही बाहर बैठ जाओ, फिर वो नाम लेते हैं जी साइम अयूब को किसी तरीके से बाहर कर दो, फिर नाम आता है हुसैन तलत को बाहर कर दो, फिर नाम आता है कि किसी तरीके से कोई फेम शीम हो सकता है तो उसी को बाहर कर दो, और सब मिल मिलाकर जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई हसन नवाज को किसी तरीके से लाओ 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 लाओ। क्या कहानी है इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का खास करते हैं मोहम्मद खबर के साथ जो वापस आ रही है। तो दाऊद साहब, कल खेला जाना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक्साइटेड है वैसे आप? बिल्कुल। तो एक्साइटेड है आप? देखिए बिल्कुल, बहुत बड़ा मैच है। मैं और अभी आप यही बात कर रहे थे कि बस कुछ भी हो जाए, कल ये पाकिस्तान की, हर पाकिस्तान के फैंस को ये जीत चाहिए। इसके अलावा अगर कल ये हार हो जाती है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। और अल्लाह ना करे दाऊद साहब, अल्लाह ना करे अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच उस तरह की सिचुएशन इख्तियार कर गया जो श्रीलंका वाला मैच इख्तियार कर गया था, मतलब बिल्कुल क्लोज सिचुएशन और ये सुपर ओवर ये वो, तो मुझे लगता है कि कल कमजोर हजरात तो मैच देख भी नहीं सकते थे। देखिए वो सिचुएशन इस टाइम ऐसी आ गई है कि बस अब यही हर पाकिस्तान फैन की डिमांड है कि कल पाकिस्तान टीम का हर वो बंदा, सलमान अली आगा कप्तान से लेकर शाहीन शाह अफरीदी तक, हर कोई अपनी जान लगा दे। और कल ये पाकिस्तान अगर जीत जाता है ना अली साहब, ये वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की याद ताजा हो जाएगी। और इससे बड़ी जीत शायद पाकिस्तान क्रिकेट को मिली नहीं होगी, क्योंकि ये वो माहौल था। इवन ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल से भी बड़ी जीत होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे इतना गंदा माहौल नहीं था। अभी जो माहौल हो गया है आज, वो देखो इंडियन टीम ने कहा जी हम फोटो शूट नहीं करते जी, हम नहीं आएंगे। फिर आप देख लो वो हैंडशेक वाला मामला भी रह गया। फिर जिस तरह से जुर्माने लग रहे हैं, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं। वो भारतीय मीडिया जो पहले मैचेस में बोल रही थी कि जो मैच देखेगा, जो खेलेगा वो सब गद्दार। अब वहीं पर इंडिया में हम बता रहे थे, आपको सुबह भी जुड़े थे, आपको बता रहे थे कि 100+ सिनेमास जो कंपनी है उनकी, वो 100+ सिनेमास में ये मैच को ब्रॉडकास्ट कर रही है। वहां पे सिनेमा के अपने राइट्स ले लिए इसके। तो आप ये देखो बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है भारत में, वो खत्म चीजें। टिकट्स का इतना हाई डिमांड हो गया। एक्स्ट्रा दुबई ने जो है कल सिक्योरिटी रखी गई है, जो ट्रैफिक प्लान्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने सिक्योरिटी तैनात की गई है। मतलब लड़ाई झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वहां पे तो बड़े सख्त रूल्स हैं, मतलब ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि हम एक दफा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर कर रहे थे दुबई में, तो हम स्टेडियम बेसिकली जो दोनों पहुंच रहे थे, तो इतनी मुश्किल से हम स्टेडियम पहुंचे थे। 3 घंटे में पहुंचे थे हम। इतनी ट्रैफिक कि आपकी सोच। हमारा इरादा था हम 4 घंटे पहले, कोई मैच से पहले निकले थे। हमारा इरादा ये था कि चलो जी टाइमली 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंच जाएंगे। रश भी हुआ तो चलो 1 घंटा लग जाएगा, वैसे 30 मिनट का डिस्टेंस हमने का, रश भी होगा तो इतनी देर हो जाएगी। लेकिन हम कोई पहुंचे हैं 3 घंटे हमें लगे, इतना ज्यादा वहां पर रश हो गया था। लेकिन अली साहब अब कल सबसे बड़ा मैच है। इंडियन टीम के भी आज आप देखो तो थोड़ा सा उनके कैंप में परेशानियां तो हैं, और परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि प्लेइंग 11 के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे भी बात करते हैं। सलमान अली आगा ने एक चीज तो बता दी प्लेइंग 11 के हवाले से, उन्होंने काफी अपडेट भी दिया। लेकिन पहले इंडियन टीम की बात की जाएगी, और वो ये कि थोड़ा सा कशमकश है वहां पे, थोड़ा सा घबराहट पाई जाती है, स्पेशली हार्दिक पांड्या को लेकर। क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं हो रहे तो उनका कॉम्बिनेशन खराब है। उसकी जगह अगर वो अर्शदीप सिंह को लेकर आते हैं, फास्ट बॉलर को, वहां से उनकी बैटिंग कमजोर हो जाएगी। अगर वो कहते हैं जी कि किसी बैट्समैन को खिलाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक उनकी आपको एक जो है वो बॉलिंग उनकी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि नया बॉल वो करते हैं। तो काफी इंडिया इस कशमकश में है। लेकिन चांस जरूर नजर आ रहा है कि इंडिया इस हवाले से सोच विचार कर रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या फिट भी हो जाते हैं तो क्या शिवम दुबे को बाहर किया जाए और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को डाला जाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर हमारी बॉलिंग ज्यादा बेहतर हो जाए। क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया का लास्ट मैच था वहां पे इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं रही थी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि श्रीलंका ने भी कल उनकी बॉलिंग को फुर्सत से पेला है, तो वो थोड़ा सा उनके माइंड में है कि अगर हमने 200 भी बनाया तो 200 चेज हो गया था ऑलमोस्ट, वो तो शनाका डाइव मार गए, वरना वो कहानी बड़ी डिफरेंट हो सकती थी। तो इंडिया के माइंड में ये भी नजर आ रहा है कि क्यों ना एक अपना बॉलर प्रॉपर जो अर्शदीप सिंह है, तो किसकी जगह पे डालेंगे वो? नहीं, वो फिर शिवम दुबे की जगह डालेंगे ना। अगर वो शिवम दुबे को, तो फिर एक अगर हार्दिक फिट भी रहते तो मैं बात करूं। लेकिन अगर हार्दिक फिट नहीं रहते
तो भी उनको फिर तो मुझे लगता है कि लाजमी उनको एक अर्शदीप सिंह को लाएंगे, अगर क्योंकि सेकंड ऑप्शन नहीं है ना। फिर वो कहेंगे कि चलो जी फिर तो पूरा बॉलर ही अब आपको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉलिंग कमजोर है और हार्दिक पांड्या भी चले गए, तो फिर तो आप बिल्कुल ही नैले पे दहला बन तो जाएगा। आपकी भी अगर आप दाऊद साहब थोड़ी सी सिचुएशन ये देखी जाए तो आपके साथ भी यही है कि अगर शहनशाह अफरीदी आपका पावर प्ले में तगड़ा ओवर कर देते हैं तो सेकंड ओवर आपके पास स्पिनर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप फहीम अशरफ की बात कर लें तो बॉलिंग में तो वो आपका एक वीक लिंक है। हारिस रऊफ जरूर है आपके पास, लेकिन हमें ये पता है कि हारिस रऊफ थोड़ा सा पुराना बॉल मांगते हैं। वो कहते हैं यार कि मुझे डेथ ओवर्स में लाओ, 10 मैक्सिमम ओवर भी के अगर बाद आपने लाओ। हारिस रऊफ को देना है तो आप आखिरी ओवर करवा दो हाँ, पावर प्ले का, हाँ। मैक्सिमम जैसे आपने किया नहीं था, तो वो छठा ओवर तो करवा उस दो। बेचारे के साथ भी ज्यादती होती है क्योंकि पावर प्ले में तो उसको बहुत मार पड़ती है। और आप भी उसके ओवर ऐसे नहीं चाहोगे कि बेकार कर दो पावर प्ले में, क्योंकि ना वो गेंद को स्विंग करते हैं, वो सीधी सीधी बॉल आ रही होती है और वो बैट्समैन के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि मिस हिट भी वो बाउंड्री कर जाएगा। लेकिन अली साहब आपका जो प्लान नजर आ रहा है, आज आका से डायरेक्ट पूछा गया प्लेइंग 11 के हवाले से कि क्या आप 11 खिला रहे हो, आप तब्दीली करोगे, हुसैन तलत को आप लेकर आए कि थोड़ी सी विकेट मुश्किल थी। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि पहले तो हम विकेट देखेंगे, विकेट देख के फैसला करेंगे, क्योंकि एशिया कप में अगर हम देखें जो दुबई की पिचेस हैं वो डिफरेंट पिचेस मिल रही हैं। कहीं स्लो विकेट मिल जाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पिन होती है, वहां पे बहुत स्लो विकेट रहती है, रन बिल्कुल भी नहीं बनते। और कल जहां मैच खेला गया इंडिया और श्रीलंका का, वो बहुत फ्लैट विकेट था, 200 बना, 200 चेज भी हुआ, ठीक है बराबर हो गया, टाई हो गया, लेकिन वो आप चेज ही समझ लो, बिल्कुल बराबर बराबर हुआ। वो कहते हैं कि कल हम विकेट देखेंगे और उसके हिसाब से फैसला करेंगे। और पाकिस्तान ने फैसला क्या करना है ये आपको बता दें, पाकिस्तान की जो 11 है उसमें लगभग कोई तब्दीली नहीं है, मां सिवाय एक तब्दीली पर जो आगा ने भी बात कही और उन्होंने कंफर्म किया कि तभी तब्दीली होगी पिच को देख के। अगर तो हम स्पिन विकेट पे खेल रहे हुए, अगर हमें नजर आया कि यार विकेट थोड़ा सा स्पिन है, तो यानी कि स्लो विकेट है, रन कम बनेंगे, तो हम हुसैन तलत के साथ जाएंगे। और अगर हमें यह नजर आया कि यार वो विकेट, वो कल जैसे श्रीलंका और इंडिया की विकेट मिली जहां पे रन खूब बन रहे थे, तो उसमें हुसैन तलत की जगह हसन नवाज को डाला जाएगा। यह भी कंफर्म कर दिया गया है कि जो साइम अयूब है वो 11 से बाहर नहीं होंगे। वो तो आगा कह रहे हैं अगले 10 साल उनको खिला हुआ। नहीं चल नहीं, उन्होंने वो 10 साल उन्होंने ऐसे बात की है कि वो खेल जाएगा, खेलेगा, वो 10 साल खेलने वाला खिलाड़ी है, बिल्कुल ठीक बात की, वो मैं एग्री करता हूँ। साइम अयूब एक बड़ा खिलाड़ी है, वो ओडीआई टेस्ट T20 उसने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया, कॉन्फिडेंस होगा, उससे बेहतर खिलाड़ी नहीं। इवन जो 10 साल खेलेगा। साइम के बारे में ये भी कहा कि इंशाल्लाह उम्मीद मुझे पूरी है कि ये अपने जो फाइनल में इसमें रन करेगा। हाँ। और ये हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह करे अगर वो रन कर दे तो यकीन कीजिए क्लासिकल प्लेयर तो बाकी वो जो बातें हो रही थी कि जागा को खुद बैट बिठा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये मतलब इतनी इमेच्योर बातें हैं ना कि ये बातें करने वाला भी मुझे इमेच्योर लगता है। अख्तर ने की, मतलब आप जो भी कहो, जिसने भी कही है या जो कह रहा है, वो कोई फैन भी कह रहा है, तो ये कि इमेच्योर बात है। आप फाइनल में पहुंचे हो 5 साल के, सॉरी 5 पिछले 5 टूर्नामेंट्स के बाद किसी आप टूर्नामेंट में पहुंचे हो फाइनल, खुदा खुदा करके बिठाने का तो पहले बिठा देते। दूसरा कोई कप्तान भी आपके पास बैठा हुआ नहीं है। खेला था जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप था, उसमें बाबर या तो कोई बहुत बड़ा कोई आपका शदाब, कोई आपका कोई वाइस कप्तानी कर रहा होता, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा होता, तो आप कहते जी वाइस कप्तान है उसको कप्तानी दे लो, फिर आप ये बातें करते हुए अच्छी लगते। अभी आप ये बोलोगे हारिस से कप्तानी करा लो, वो कौन सी बड़ी को तीर मार ली है। फखर जमान की अपना परेशानी है, साइम अयूब को अगर आप देखते हो वो अलग परेशान है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ शहनशाह अफरीदी आपके पास हो सकते थे, लेकिन फिलहाल वो भी बिल्कुल कप्तानी के मूड में नहीं, अभी आपको उनकी बॉलिंग चाहिए, वो बैटिंग भी करके दे रहे हैं। तो फिलहाल ये बच्चों वाली बातें, ये करने वाला भी बच्चा ही मुझे लगता है जो इस तरह की बात करेगा। इसको आप छोड़िए, फिलहाल जो मैच है कल इंडिया पाकिस्तान का, जो रियल हकीकत है, फोकस करें, जो सच, जो हकीकत पर मबनी बातें वो करनी चाहिए ना। मतलब हम ऐसे बेवकूफों वाली बातें करें वो जो होनी ही नहीं है। मतलब लीडर ऑफ द पैक को अंपायर कर दें जो मेन इस वक्त कप्तान जो होना भी नहीं है ना, चलो वो आप करो बात, अगर हो सकता है, अगर या हो रहा हो या कोई सोच भी रहा हो, मतलब ना कोई टीम मैनेजमेंट सोच रही है, ना कोई पीसीबी सोच रहा है, ना कभी बात हुई। नहीं, आगा की एक चीज तो है कि आगा की बॉलिंग की जो तब्दीली है वो शानदार होती है। हाँ, लो स्कोरिंग में कप्तान का एक रोल बड़ा अहम रहता है और वो कर रहे हैं फिलहाल। तो खैर वो बातें आप छोड़ें, जो होने वाली बात है उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि जो हो सकता है। तो वो बता दिया, ये बता दिया कि फहीम अशरफ भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फहीम का होगा क्या, वो चले जाएंगे क्या, वो इधर हो जाएंगे क्या, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आ जाएगा। भाई कुछ भी नहीं हो रहा। जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, 2 प्लेइंग 11 को लॉक किया गया है, और वो भी आपको हम बताते हैं कि पाकिस्तान की वो 2 प्लेइंग 11 क्या कल होंगी जो लॉक कर दी गई हैं। डिफरेंट सिनेरियो भी बता दिए गए हैं जिसमें माइक हसन और आगा एक पेज पर है। अगर कल वाला विकेट मिला जो श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ, फ्लैट विकेट हुआ, तो ये खेलेगी प्लेइंग 11। और अगर जो हमें पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में मिला, पाकिस्तान के बांग्लादेश के मैच में मिला, तो वहां पर क्या खेलेगी? ओपनिंग पाकिस्तान की साहिबजादा फरहान और आपके सलमान, आपके सॉरी साहिबजादा फरहान और फखर जमान, यही दोनों आपके ओपनिंग पेयर रहेंगे कल इंडिया के अगेंस्ट, खवा कोई भी पिच होती है। इसके बाद नंबर 3 पे आपके साइम अयूब ही आएंगे।
नंबर 4 पे आपके कप्तान सलमान अली आगा। नंबर 5 पे आपके जो है वो मोहम्मद, आप हुसैन तलत को रख लीजिए, अगर आपका स्लो विकेट रहता है तो वहां पे हुसैन तलत आएंगे। फिर 6 पे आपके मोहम्मद हारिस, 7 पे मोहम्मद नवाज, 8 पे फहीम अशरफ, फिर आपके 9 पे शाहीन शाह अफरीदी। अब ये शाहीन शाह अफरीदी का नंबर वेरी करता है कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पिछली बार एक गलती की थी मुझे लगता है वो नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को ऐसा हो गया कि पाकिस्तान को 10 ओवरों के अंदर अंदर जो स्टार्ट मिल जाता है 90 का, मुझे लगता है कि ये शाहीन को अर्ली भी भेजेंगे इस बार। नहीं, भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, क्योंकि आपने शाहीन को एक बार यूटिलाइज नहीं किया। मैं समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस कुछ भी हो जाए, आपको इनको बैटिंग में फुली यूटिलाइज करना है, फुली यूटिलाइज करना है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको बैटिंग ऑर्डर आपको लग रहा है कि थोड़ा काम स्लो है, शाहीन को जाके मार और काम तमाम करवा दो। फिर इसके बाद आपके जो हारिस रऊफ आएंगे। और अब 11वें के ऊपर भी एक बड़ी डिबेट हो रही है कि क्या इब्रार अहमद को बाहर किया जाए, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा नहीं किया। अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट आपका क्या प्लान है? सुफियान मुकीम 2 बार अभिषेक शर्मा को आउट कर चुके हैं, तो क्या उनको आउट किया जाए? नहीं, ये मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है चीज, क्योंकि इब्रार के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस शो करेगी उसकी वजह यही है कि वो सीनियर स्पिनर है। ठीक है, वो अभिषेक शर्मा को जो है वो उस तरह से हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन ये बात भी आप गौर रखिए कि आउट भी अभिषेक शर्मा को उन्होंने ही किया था। और वो बड़ा मैच है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके ऊपर चार्ज भी बहुत ज्यादा किया था, लेकिन चूंकि वो बड़ा मैच है तो टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि जी इब्रार के साथ ही जिया जाए, जय सुफियान मुकीम बाहर बैठेंगे। अब दूसरी सूरत ये होगी कि अगर फ्लैट विकेट मिला, अगर फ्लैट विकेट हुआ तो फिर पाकिस्तान टीम यही प्लेइंग 11 खिलाएगा। सिर्फ एक तब्दीली होगी, हुसैन तल्लत आपके बाहर हो जाएंगे और हसन नवाज डाल दी जाएंगे। ये आगा ने बोला है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि विकेट अच्छा होगा तो फिर हम एक अच्छा स्लॉगर जो हार्ड हिटिंग ऑप्शन है वो हम जो हमारा सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी है वो भी होगा। फिर आपकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से बनेगी। फखर जमान और साइफुद्दीन फरहानी ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे आपके साइम अयूब आ जाएंगे। 4 पे आपके सलमान अली आगा आएंगे, लेकिन हाँ हसन नवाज को भी देखा जाएगा जो शाहीन का रोल होगा उसी तरीके से कि किस नंबर पे हम उनको भेजा जा सके। तो उस ऑप्शन में हसन नवाज आ जाएंगे, फिर मोहम्मद हारिस है, नवाज है, फहीम है, शाहीन, रऊफ और आपके इब्रार वही। लेकिन जो कभी इम्कान लग रहे हैं, ज्यादा जो झुकाव मुझे अली साहब जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हुसैन तल्लत की तरफ जो आपकी टीम मैनेजमेंट का जो ज्यादा झुकाव है वो हुसैन तल्लत की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये बैटिंग में घबराए हुए हैं। मैच जो एक जितवाया है ना उन्होंने, उससे इनको पता है कि यार क्योंकि हमारे कोलैप्स होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि साइम की भी फॉर्म नहीं है। सच्ची बात ये फखर का भी पता नहीं है, कोलैप्स होने के चांस बहुत ज्यादा है बैटिंग में, तो ये हमें संभाल लेगा। उसकी रीजन ये है कि जो हुसैन तल्लत को ज्यादा खिलाने के ऊपर जो इन्हिसार किया जा रहा है आगा का भी और कोच माइक हसन का भी, वो ये है कि वो कहते हैं कि फखर का भी फॉर्म का पता नहीं है, वो भी थोड़ा सा इधर उधर चल रहे हैं। साइम का कोई पता नहीं, साइम तो का तो पता है वो कुछ कर ही नहीं है, आगा का भी कुछ पता नहीं क्या करेगा। लेकिन चलो आगा फिर भी टुक टुक तो करते ही रहती हैं, लेकिन हारिस का बिल्कुल नहीं पता। इन खिलाड़ियों को पता ही नहीं है कि ये एकदम से विकेट देते हैं। चलो आगा रन नहीं बनाते, लेकिन वो भी 20 पे 20 करके लेकिन माहौल तो खराब करते हैं। लेकिन मसला ये आ जाता है कि ये जो 0-0 वाले खिलाड़ी है ना, इनकी वजह से वो कह रहे हैं कि साइम हो गए, हारिस हो गए, फरहान हो गए, इनकी वजह से जो है वो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए हुसैन तल्लत जैसा जो खब्बा भी है और मिडल में आके थोड़ी सी गेम को चलाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन आ रहा है। बाकी अली साहब, अगर आप पाकिस्तान की 11 की हमने बात कर ली है, इंडिया की 11 की भी अभी आगे जाके बात करते हैं। लेकिन अब देखो 11 अब आप जो भी खिलाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आप एक को इधर करते हो, एक को वो करते हो, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इधर खिलाते हो, उधर खिलाते हो। अब आपने ऐसे ही नरम गरम 11 के साथ ही आप एशिया कप के फाइनल में आ गए हो। अब वो एक मैच है, अब आपको अच्छा करना है। मैं मानता हूं कि अभिषेक शर्मा एक हमारे लिए एक फेयर फैक्टर रहेगा, लेकिन कल जिस तरह से उसने फील्डिंग नहीं की, थोड़े से क्रैम्प क्रूम्प आए हुए थे, थ्रू टूर्नामेंट में वो अच्छा करता रहा। मुझे याद है अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था, हमाद आजम थे हमारे, बहुत अच्छा कर रहे थे, हर मैच में सेंचुरी स्कोर कर रहे थे। फाइनल में वो 0 पे आउट हो गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में पाकिस्तान हार गया था मैच। तो और लगातार सेमीफाइनल में भी सेंचुरी, हर मैच में रन बना रहे थे। हमाद आजम की मैं बात करूं, अब वो आपको पता है अमेरिका की तरफ से अपनी आजमा रहे हैं किस्मत। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो वही ना चीज अभिषेक शर्मा की भी है, हर मैच में रन बनाए हैं शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन ना बैट्समैन का वो एक दिन बुरा आता है, अभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो कल एक दिन होगा जिसमें वो पजल होंगे। और समहाउ ना एक बैट्समैन को आउट करने के लिए एक अच्छी बॉल चाहिए होती है, और ना इंडिया थोड़ा सा ना ओवर उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अब ये माइंड ना अभिषेक शर्मा के माइंड में भी बात होगी कि यार इंडिया मेरे को बहुत ही डिपेंड कर रहा है, और वो ऐसे खिलाड़ी तो है नहीं कि वो टाइम लेकर खेलेंगे। वो थ्रू आउट जो पूरा मैच खेलते हैं वो अपने ध्यान से खेलते हैं, वो रिस्क फैक्टर से खेलते हैं। आप देखो ना, अब आप देखो जो आपके मैच के अगेंस्ट बहुत रन बनाए थे, उसमें भी कैच छोड़ा, एक हाथों का कैच छोड़ा फरहान ने बाउंड्री पे, 40 रन पे वो खेल रहे थे।
फिर एक नवाज के करीब भी गिरने लगा था, वो भी बचा, वो भी एक बच गया, फिर हारिस और के बाकी हाथ में आई, रन आउट मिस कर दिया, वो रन आउट मिस कर दिया, और बाकी 5 एक ऐसे शॉट थे जो नो मैन एरिया में गिर गए, वहां पे फील्डर हो सकता था, लेकिन वो कुदरती तौर पे ऐसा हो कि वहां पे फील्डर नहीं था ही नहीं। तो 4-5 शॉट तो ऐसे हो गए जो चौके मिल गए उनको, ऐसे शॉट्स थे। तो आप भी देखो कि वो, मतलब मैं कहने का मकसद यह है कि जो अभिषेक शर्मा की इनिंग थी वो फुल ऑफ रिस्क शामिल थी, हर बॉल पे रिस्क था, क्योंकि जब वो हर बॉल पे मार रहा है, पहली बॉल पे मार रहा है, दूसरी पे भी मार रहा है, तो वो चांस आपको उतना ही देता है। एक जो गेम संभल के खेल रहा है, जो गेम को सिंगल डबल कर रहा है, ग्राउंडेड शॉट खेल रहा है, वो आपको चांस नहीं देता। एज कंपेयर अगर आप दूसरे ओपनर की बात कर लो, ज्यादा बेहतर संभल के खेल रहा हो। हाँ, जैसे अभिषेक शर्मा, चलो वो तो शबनम गिल, हाँ वो चलो विकेट उनकी आप निकल रही है, लेकिन वो खुद चांस नहीं दे रहे बार बार। अभिषेक शर्मा तो हर बॉल पे चांस दे रहा है, अगली छक्का मारा, फिर अगला वो ट्राई कर रहा है, कभी बाउंड्री के इधर गिर गया तो एक बार चांस हो सकता है कि हल्का सा मिस शॉट हुआ तो बाउंड्री पे फील्डर कैच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास पूरा कल मौका है। इंडियन टीम लगातार 2 मैच जीत चुकी है बेशक, लेकिन अब हमारे पास वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको ऑप्शन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। अगर आपको किस वाला तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन और ऑप्शन। अल्लाह हाफिज़, बाय।